वेनेजुएला में 3 जनवरी को जो हुआ, उसकी जो कहानी दुनिया को बताई जा रही है, वो शायद पूरी सच्चाई ना हो। पर्दे के पीछे एक ऐसी हकीकत है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकती है। चलिए आज उस छिपी हुई कहानी को समझते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? और ये दावा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये सच नहीं है, तो फिर वो कौन सा सच है जिसे हमसे छिपाया जा रहा है? तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ ऑफिशियल स्टोरी ये है कि सब ठीक है, मिशन पूरा हो गया और बाजार भी शांत है। तेल की कीमत $57 प्रति बैरल पर स्थिर है। लेकिन दूसरी तरफ इस सोर्स का दावा है कि ये शांति एक तूफान से पहले की शांति है। ये कीमत एक धोखा है और असल कीमत $200 तक पहुंच सकती है। अब इस पूरे संकट की जड़ें पता है कहाँ हैं? तेल की केमिस्ट्री में। जी हाँ, एक ऐसी तकनीकी सच्चाई जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही वो पहली कड़ी है जो पूरी कहानी को खोलती है। तो समझने वाली बात यह है कि हर कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल एक जैसा नहीं होता। अमेरिका जो तेल जमीन से निकालता है वो शैंपेन की तरह पतला और हल्का है, लेकिन अमेरिकी रिफाइनरियों को चलाने के लिए जिस तेल की जरूरत है वो वेनेजुएला से आने वाला गाढ़ा गुड़ के शीरे जैसा भारी तेल है। और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम, जिसे कहते हैं रिफाइनरी मिसमैच। अमेरिका का पूरा रिफाइनिंग सिस्टम, मतलब वो अरबों डॉलर की मशीनें, खास तौर पर इसी भारी तेल को प्रोसेस करने के लिए बनी हैं। हल्के तेल से ये मशीनें अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर सकती। और उस भारी तेल में भी एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मिरे सोला। ये एक खास ग्रेड का तेल है। इसे आप एक तरह का केमिकल ग्लू समझ सकते हैं जो अमेरिकी एनर्जी सिस्टम को आपस में जोड़े रखता है। और ये लगभग पूरी तरह से सिर्फ वेनेजुएला से ही आता है। तो सवाल उठता है, चलो वेनेजुएला नहीं तो कहीं और से ले लो। पर प्रॉब्लम ये है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अमेरिका के जो अपने रणनीतिक भंडार थे वो खत्म हो रहे हैं। मेक्सिको ने अपना निर्यात कम कर दिया है। कनाडा की पाइपलाइनें पहले से ही फुल कैपेसिटी पर चल रही हैं। और अब 3 जनवरी की रेड के बाद वेनेजुएला का रास्ता भी बंद हो गया है। मतलब कोई लाइफलाइन नहीं बची है। तो तेल की केमिस्ट्री की ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ कागज पर नहीं है। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में, खासकर हमारी सप्लाई चेन के लिए, ये कैसे एक तबाही का चक्कर, एक डेथ स्पाइरल शुरू कर सकती है। पूरी प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है। देखिए, भारी तेल से लगभग 40% डीजल बनता है, जबकि हल्के तेल से सिर्फ 20%। मतलब सीधा सा है, जैसे ही भारी तेल की सप्लाई बंद होती है, अमेरिका की डीजल बनाने की क्षमता लगभग आधी हो जाती है। और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक चेन रिएक्शन। डीजल का प्रोडक्शन गिरता है। इससे ट्रकों के लिए या तो ईंधन बहुत महंगा हो जाता है या मिलता ही नहीं। फिर हमारा जो जस्ट इन टाइम डिलीवरी सिस्टम है वो ठप हो जाता है। और इसका आखिरी नतीजा क्या होता है? दुकानों की अलमारियां खाली होने लगती हैं। और इसका सीधा असर पड़ेगा हम सबकी जेब पर। इस विश्लेषण के मुताबिक जब डीजल की कीमत दोगुनी होती है तो लगभग हर चीज की कीमत भी दोगुनी हो सकती है। क्यों? क्योंकि खेतों से लेकर दुकानों तक हर सामान को हम तक पहुंचाने में डीजल ही तो लगता है। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर ये सप्लाई चेन का टूटना असल कहानी न हो? क्या हो अगर ये सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाली घटना हो और असली निशाना कुछ और ही हो? हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप ऐसे ही विश्लेषण चाहते हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अब कहानी एक बिल्कुल नया और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। ये रेड शायद तेल के बारे में थी ही नहीं। मुमकिन है कि तेल का ये पूरा संकट एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल लक्ष्य को छिपाने का बस एक पर्दा हो। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्या असली निशाना तेल था या फिर एक छिपा हुआ संसाधन युद्ध जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा? और वो कीमती चीज है ब्लैक सैंड्स, यानी कोल्टन। सुनने में एक साधारण सा पत्थर लगता है ना? लेकिन इसके अंदर जो धातु है, टैंटलम, वो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हवा और पानी जितनी ही जरूरी है। तो आखिर ये टैंटलम इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, F-35 फाइटर जेट के इंजन, न्यूक्लियर सबमरीन्स, AI डेटा सेंटर्स और यहाँ तक के हाइपरसोनिक मिसाइलों तक हर आधुनिक हथियार और तकनीक इसके बिना बन ही नहीं सकती। जब हम इस टाइमलाइन को देखते हैं तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। चीन पिछले कई सालों से चुपचाप वेनेजुएला से ये खनिज निकाल रहा था।
जैसे ही ब्रिक्स देशों के साथ एक औपचारिक समझौते की खबर आई, अमेरिका ने इस सप्लाई लाइन को काट दिया। ये एक तरह का डिनायल ऑफ सर्विस अटैक था, जिसका मकसद चीन को इस जरूरी संसाधन से दूर रखना था। तो सवाल ये है कि इस नई दुनिया में जहां संसाधनों के लिए एक तरह की खामोश जंग चल रही है, एक आम इंसान खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता है? इसके लिए इस विश्लेषण में कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं। इसके मुताबिक 3 रणनीतियां हैं। पहली, उन कंपनियों से दूर रहें जो सस्ती शिपिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। दूसरी, डिफेंस सेक्टर की कंपनियों पर नजर रखें जो इस नए माहौल से फायदा उठा सकती हैं। और तीसरी, बढ़ती महंगाई से बचने के लिए आज ही जरूरत की चीजें जमा कर लें। और ये जो आखिरी बात है, ये हमें कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करती है कि शायद पुरानी दुनिया, जहां हर चीज आसानी से उपलब्ध थी, अब वापस न आए और हमें कमी और अस्थिरता की इस नई हकीकत के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, यहाँ पर एक बात साफ करना बहुत ज़रूरी है। ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी और शैक्षिक मकसद के लिए है। कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मुश्किल विषयों की गहराई में जाकर उन्हें सरल तरीके से पेश करते रहें, तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।